नमस्कार, संभव इंस्टीट्यूट सीकर में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज अपन बात करेंगे 2022-23 के न्यू वीडियोस के लिए। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर के लिए। फर्स्ट ईयर के अंदर देखिए, अगर अपन बात करें नए सेशन के लिए अपना, तो 2022-23 के अंदर अपन बात करते हैं। तो देखिए, आपको पहले सिलेबस बता देते हैं, नए बच्चे हैं आप सभी। तो सबसे पहले जो है आपकी केमिस्ट्री के अंदर, जिसके अंदर अपने 3 पेपर चलेंगे। 3 पेपर कौन कौन से हैं आप सबको पता ही है। कौन सा है? सबसे पहला इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दूसरा कौन सा चलेगा अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और तीसरा कौन सा चलेगा अपना फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है। फर्स्ट ईयर के अंदर क्या रहते हैं बच्चे जो हैं वो थोड़े से नए हैं, तो उनके लिए मैं बता दूं कि आपका जो इनऑर्गेनिक पेपर है वो रहेगा 33 मार्क्स का, ऑर्गेनिक है ये भी 33 मार्क्स का, और जो फिजिकल केमिस्ट्री है ये 34 मार्क्स की रहेगी। यानी एक जो पहला पेपर लगेगा वो अपना किसका रहेगा? अकार्बनिक रसायन का। दूसरा जो पेपर रहेगा वो किसका रहेगा? अपना कार्बनिक रसायन का। और जो थर्ड रहेगा वो अपना किसका रहेगा? भौतिक रसायन का रहेगा। ठीक है जी। अब देखिए, तीनों पेपर के अंदर अगर अपन बात करें तो सब के अंदर अकार्बनिक रसायन में भी कितनी यूनिट है अपने? 5। कार्बनिक में भी कितनी रहेंगी अपने? 5। और भौतिक में भी कितनी रहेंगी? 5। हर एक यूनिट जो है उसे अपने 2-2 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पड़ता है। यानी टोटल जो पेपर है उसमें 10 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपको करने कितने हैं? 5। अब देखिए, सबसे पहले बात करते हैं अपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो 5 यूनिट है उनकी ये देखिए, सबसे फर्स्ट यूनिट जो है वो दे रखी है आपकी कौन सी? आयनिक सॉलिड्स। ठीक है। यानी अपन को यहाँ पर क्या पढ़ने हैं? आयनिक ठोस पदार्थ पढ़ने हैं। आयनिक ठोस पदार्थों की अगर मैं बात करूं तो अगर अपन बात करेंगे कि आयनिक ठोस पदार्थ कौन कौन से होते हैं, तो देखो इसके अंदर सबसे पहले आपको क्या पढ़नी है कि इन आयनिक जो क्रिस्टल्स होते हैं या आयनिक जो ठोस पदार्थ होते हैं उनकी संरचना जो है वो किस प्रकार से होती है। फिर अपन इनके लिए क्या पढ़ते हैं? रेडियस रेशो। रेडियस रेशो का मतलब है अपन को इनके लिए पढ़ना है त्रिज्य अनुपात क्या होता है, और इनका कोऑर्डिनेशन नंबर यानी इनकी समन्वय संख्या। इसके साथ में अपन को पढ़नी होती है इसकी कमियां। इसके अंदर अपन को पढ़ने पड़ते हैं लेटाइस डिफेक्ट्स वगैरह, यानी जालक दोष, या जिनको अपन बोलते हैं जालक त्रुटियां वगैरह क्या होती हैं, जो आप 12th क्लास में भी पढ़ते हैं, उनकी अगर बात करेंगे। फिर अपन पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर, यानी पदार्थ जो है वो चालकता की अगर बात करें तो 3 प्रकार के हो सकते हैं, चालक, अर्धचालक या फिर कुचालक। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बॉर्न हेबर चक्र। इसके अलावा पढ़ेंगे अपन सोल्वेलाइजेशन एनर्जी, और इसके अलावा अपन पढ़ेंगे इनकी सोल्यूबिलिटी ऑफ आयनिक सॉलिड्स, यानी अपन इनकी जल वगैरह के अंदर क्या पढ़ेंगे? विलेयता वगैरह पढ़ेंगे। फिर अपन पढ़ेंगे इनकी ध्रुवण क्षमता, और ध्रुवण क्षमता के लिए अपन क्या पढ़ेंगे? इनमें फाजान नियम। ठीक है। तो ये जो है ये पहली यूनिट है आपकी आयनिक ठोस। इसमें से 2 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से करना अपन को कितना है? 1। बात करते हैं यूनिट सेकंड की। देखिए, यूनिट सेकंड जो है इसके अंदर अगर, हाँ जी, इसके अंदर एक और पार्ट रह गया अपना मेटेलिक बॉन्ड, यानी धात्विक बंध क्या होता है, और इसके अंदर हाइड्रोजन और वांडरवाल बल क्या होते हैं। दूसरे के अंदर अपन बात करते हैं तो यूनिट सेकंड जो है वो अपन ने देखिए क्या क्या दे रखी है। एक तो दे रखा है कोवेलेंट बॉन्ड, यानी एक तो अपने क्या दे रखा है? सहसंयोजक बंध, और एक दे रखा है इसके साथ में अथवा में क्या दे रखी है? एमओटी दे रखी है। देखिए जी, कोवेलेंट बॉन्ड की अगर अपन बात करें तो अपन को यहाँ पे क्या पढ़नी है? सबसे पहले तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, यानी क्या पढ़नी होती है यहाँ पे? वीबीटी और इसकी कमियां। इसके बाद में अपन को पढ़ने पड़ते हैं किसी भी आयन या किसी भी मॉलिक्यूल, यानी कोई भी अणु है उसकी संरचना वगैरह कैसे बताई जाती है। तो इसके लिए अपन क्या पढ़ते हैं? वीएससीपीआर थ्योरी पढ़ते हैं। वीएससीपीआर थ्योरी के अंदर अपन बताते हैं कि इनके अंदर संकरण वगैरह कैसा है, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर वगैरह कैसे हैं, उसके आधार पर क्या बताई जाती है? इसकी संरचना। कुछ आपके अणु दे रखे हैं जिनकी आपको क्या बतानी पड़ती है? संरचनाएं बतानी पड़ती हैं। दूसरा इसके टॉपिक जो है वो दे रखा है एमओटी। एमओटी के अंदर अगर अपन बात करें तो एमओटी में अपने पास में 2 है। एक कौन सी एमओटी दे रखी है? जिसमें 2 परमाणु होते हैं वो एक जैसे होते हैं, यानी दोनों परमाणु कैसे होते हैं? सम। और अगर दोनों कैसे हैं? अलग अलग, तो फिर अपन उनको क्या बोलेंगे? विषम। जैसे हेटेरोन्यूक्लियर की बात करें तो 2 ही हैं,
एक तो दे रखी है कार्बन मोनोऑक्साइड और एक दिन क्या दे रखा है नाइट्रोजन ऑक्साइड। इसके अलावा जो है वो अपने यहाँ पर क्या पढ़ना पड़ेगा अपन को, डाइपोल मूवमेंट, और क्या पढ़नी पड़ेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये अपनी रहेगी कौन सी, यूनिट सेकंड। इसमें से भी 2 क्वेश्चन आएंगे, करना अपन को कितना है, 1। फिर बात करते हैं यूनिट थर्ड की। देखिए थर्ड यूनिट जो है वो अपने कौन सा रहेगा, एस ब्लॉक एलिमेंट रहेगा। देखो जी एस ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर अपन को क्या क्या पढ़ना है, इनकी कंपैरेटिव स्टडी करनी है। यानी एस ब्लॉक है उनके अंदर कौन कौन से तत्व आते हैं, उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वगैरह क्या होता है, किसकी त्रिज्या बड़ी होती है, किसकी सबसे छोटी होती है, किसका आकार सबसे बड़ा है, किसका आकार सबसे छोटा है, इस तरह से। फिर अपन को पढ़ने होते हैं डायगोनल रिलेशनशिप्स। डायगोनल रिलेशनशिप्स को बोलते हैं विकिरण संबंध। ठीक है, कितने दे रखे हैं अपने को, 2। और इसके अंदर दे रखे हैं अपने को हाइड्राइड्स। ये वाला जो टॉपिक है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहता है कि हाइड्राइड्स वगैरह क्या होते हैं। इसके अलावा अपन को क्या दे रखी है, सोल्युलाइजेशन एंड कॉम्प्लेक्सेशन टेंडेंसी इंक्लूडिंग देयर फंक्शन इन बायोसिस्टम। यानी जितने भी अपने एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनका अपने दैनिक जीवन में क्या उपयोग है। जैसे कैल्शियम है तो कैल्शियम से अपनी हड्डियां वगैरह बनी होती हैं। इसके अलावा क्या है, मैग्नीशियम है, सोडियम है, पोटेशियम है। ये अपने दैनिक जीवन में क्या क्या इनका यूज है उसके लिए अपन को पढ़ना पड़ता है। और इसके अलावा दे रखे हैं एल्किल और एरिल हैलाइड्स। ठीक है जी, यानी ग्रिन्यार अभिकर्मक वगैरह अपन को पढ़ने पड़ते हैं। देखिए इसके अलावा एस ब्लॉक के साथ ही यहाँ पर दे रखा है पीरियोडिसिटी ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। यानी पी ब्लॉक एलिमेंट्स भी पढ़ने हैं कि कौन कौन से पी ब्लॉक एलिमेंट्स इसमें आते हैं, उनकी आयनिक एटॉमिक और आयनिक रेडियाई दे रखी है। यानी उनकी परमाणु और आयनिक त्रिज्याएं कैसी होती है, उनकी आयनाइजेशन एनर्जी यानी आयनिक ऊर्जा क्या होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यानी इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है। इसके अलावा अपन को क्या पढ़नी पड़ती है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी यानी इनकी विद्युत ऋणता का क्या प्रभाव होता है, इनका डायगोनल रिलेशनशिप वगैरह पढ़ने पड़ते हैं। तो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक जो है उसका आधा पार्ट किसमें है, यूनिट थर्ड में। इसके अलावा यूनिट फोर्थ की बात करते हैं तो यूनिट फोर्थ में क्या है, अपने पी ब्लॉक है। पी ब्लॉक के जो निम्न मुख्य बिंदु है यानी इंट्रोडक्शन है वो तो किसमें आ जाएगा, यूनिट थर्ड में। और जो बाकी का पार्ट्स है, बाकी का पार्ट बोले तो पी ब्लॉक में कौन कौन आते हैं, बोरोन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, हेलोजन फैमिली और अक्रिय गैसें। तो देखो बोरोन फैमिली के क्या पढ़ने पड़ते हैं अपन को, हाइड्राइड्स पढ़ने पड़ते हैं जिसमें अपने डाइबोरेन आते हैं या हायर बोरेन्स आते हैं। बोराजीन्स पढ़नी पड़ती है अपन को, बोरोहाइड्राइड्स पढ़ने पड़ते हैं। कार्बन फैमिली में क्या पढ़नी पड़ती है, फुलरेन पढ़नी पड़ती है, कार्बाइड पढ़नी पड़ती है, फ्लोरोकार्बाइड्स पढ़ने पड़ते हैं, सिलिकेट्स पढ़ने पड़ते हैं अपन को, टेट्रा सल्फर, टेट्रा नाइट्राइड पढ़ना पड़ता है। और हेलोजन यौगिक हैं उनकी सामान्य जनरल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, इंटर हेलोजन और पॉली हैलाइड यौगिक्स जो है वो अपन को पढ़ने पड़ते हैं। तो ये अपने किस में रहेगा, पी ब्लॉक एलिमेंट्स में। नेक्स्ट बात करते हैं देखो यूनिट फिफ्थ की। यूनिट फिफ्थ जो रहेगी वो क्या रहेगी अपने, जिसके अंदर देखो 2 चीजें रहेंगी इसमें। एक तो क्या रहेगा अपना नाभिकीय रसायन रहेगा। ठीक है, नाभिकीय रसायन। देखिए नाभिकीय रसायन जो है इसमें क्या क्या आता है आपको देखिए बताते हैं। नाभिकीय रसायन के अंदर सबसे पहले तो आते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ न्यूक्लियस। यानी मूलभूत कण कौन कौन से पाए जाते हैं नाभिक के अंदर, तो जैसे न्यूट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन वगैरह हो गए, इन सबको अपन पढ़ते हैं। इसके अलावा क्या क्या पढ़ने पड़ते हैं अपन को, रिलेशनशिप्स पढ़ने पड़ते हैं जैसे आइसोटोप्स, आइसोबार्स और आइसोटोन्स। यानी क्या क्या पढ़ने पड़ते हैं, समभारिक तत्व किसको कहते हैं, समस्थानिक किसको कहते हैं और सम न्यूट्रॉनिक किसको कहते हैं। इसके बाद में पढ़ना पड़ता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है इनके मध्य आकर्षण बल जो है वो किस प्रकार के पाए जाते हैं। यानी न्यूट्रॉन में कौन सा लगता है, प्रोटॉन में कौन सा लगता है और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में कौन सा लगता है। और इसके अलावा नाभिक में पढ़ना पड़ता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों का अनुपात। इसी के साथ में दूसरा जो टॉपिक दे रखा है वो क्या दे रखा है, रेडियो एक्टिवता दे रखा है। देखिए रेडियो एक्टिवता में से नाभिकीय रसायन में से भी एक क्वेश्चन आएगा और रेडियो एक्टिवता में से भी एक क्वेश्चन आता है। देखिए इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं उसकी बात करेंगे। अगर अपन इसकी बात करें तो रेडियो एक्टिवता के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं अपने को, देखिए एक तो आता है इसके अंदर रेडियो एक्टिव डिस्प्लेसमेंट लो। यानी अपन को क्या पढ़ना पड़ता है, ग्रुप विस्थापन नियम।
कि जब रेडियो एक्टिवता के दौरान कोई अल्फा बीटा या गामा कण निकलते हैं तो कोई भी तत्व है वो आवर्त सारणी में लेफ्ट तरफ खिसकता है या फिर राइट तरफ खिसकता है। इसके अलावा अपन को क्या पढ़नी पड़ती है, सीरीज पढ़नी पड़ती है, जैसे नेपच्यूनियम श्रेणी हो गई, एक्टिनियम श्रेणी वगैरह हो गई है। इसके अलावा अपन को क्या पढ़नी पड़ती है, इनके डीके रेट्स पढ़नी पड़ती है, हाफ लाइफ और एवरेज लाइफ, यानी रेडियो एक्टिविटी के अंदर औसत आयुकाल क्या होता है और अर्ध आयुकाल क्या होता है। इसके अलावा पढ़नी पड़ती है न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, मास डिफेक्ट और कैलकुलेशन ऑफ डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी, यानी रेडियो एक्टिविटी जो है उसके अंदर नाभिकीय मुक्त ऊर्जा पढ़नी पड़ेगी, न्यूक्लियर रिएक्शंस पढ़नी पड़ेगी यानी नाभिकीय अभिक्रियाएं पढ़नी पड़ेगी, और क्या पढ़ना पड़ेगा, नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन। तो देखिए ये आपकी 5 यूनिट है जो किसमें चलेंगी, पेपर फर्स्ट में यानी अकार्बनिक रसायन में। अब अपन बात करते हैं सेकंड जो पेपर है उसकी अगर अपन बात करें तो अपने पास में पेपर सेकंड क्या रहेगा, कार्बनिक केमिस्ट्री या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कार्बनिक रसायन। देखिए कार्बनिक रसायन की अगर बात करें इसमें भी वही 5 यूनिट्स हैं। बात करते हैं यूनिट फर्स्ट की। यूनिट फर्स्ट देखिए क्या दे रखी है, मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, यानी क्या पढ़नी पड़ेगी अपन को, अभिक्रिया की क्रियाविधि। ठीक है, अभिक्रिया की जो क्रियाविधि होती है उसकी अगर अपन बात करें यानी क्रियाविधि क्या होती है, तो देखो सबसे पहले तो अपन को पढ़ना पड़ेगा कोई भी एक अभिक्रिया स्टार्ट कहाँ से होती है, यानी अपन को पढ़ना पड़ेगा होमोलाइटिक और हेटेरोलाइटिक क्लीवेज, यानी इसको बोलते हैं समांश और विषमांश विखंडन, यानी बंध टूटता है तो कैसे टूटेगा उसको पढ़ना पड़ेगा। फिर अपन को दे रखे हैं टाइप्स ऑफ रिएजेंट्स, ठीक है, जिसमें अपने पास में है इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल्स, यानी इलेक्ट्रॉन स्नेही और नाभिक स्नेही क्या क्या होते हैं। उसके बाद में अपन को दे रखा है यहाँ पर इंटरमीडिएट्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है यहाँ का। मध्यवर्ती, 6 मध्यवर्ती है अपने सिलेबस के अंदर। सबसे पहला है कार्बोकेटाइन यानी कार्ब धनायन, दूसरा है कार्ब एनाइन, तीसरा है कार्ब फ्री रेडिकल, फिर है कार्बिन, एराइन या फिर इसको अपन बेंजाइन भी बोल सकते हैं, और एक दे रखे हैं क्या, नाइट्रीन। ठीक है जी, तो ये अपन को पढ़नी है कि 6 मध्यवर्ती कौन कौन से होते हैं, बंध विखंडन कौन सा होता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही और नाभिक स्नेही किसको कहते हैं। इसके बाद में आता है सेकंड इसका पार्ट। दूसरा जो पार्ट है उसमें रहता है टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, ठीक है, यानी केमिस्ट्री के अंदर कुल रासायनिक अभिक्रियाएं हैं वो कितनी प्रकार की होती हैं, तो अपन को पढ़ने हैं 4 टाइप्स की पढ़नी होती है। फिर आता है कि मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म, यानी कोई भी अभिक्रिया है उसकी क्रिया विधि को निर्धारण करने के लिए कौन कौन सी विधियां होती हैं। 3 दे रखी है यहाँ पे, एक दे रखी है प्रोडक्ट एनालिसिस, दूसरा दे रखा है आइसोटोप इफेक्ट, और तीसरा दे रखा है स्टीरियोकेमिकल स्टडीज। ठीक है जी, तो यहाँ से टोटल अपने पास में कितने क्वेश्चन आ जाएंगे, 2। ये वाली यूनिट जो है इसमें बस इतना ही दे रखा है। देखिए बात करते हैं यूनिट सेकंड की। यूनिट सेकंड क्या दे रखी है, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। स्टीरियोकेमिस्ट्री का मतलब है यहाँ पर अपन को क्या पढ़ना है, त्रिविम रसायन। त्रिविम रसायन की अगर बात करें तो यहाँ पर अपन को क्या क्या पढ़ने हैं, देखिए समावेवता पढ़नी है। समावेवता में देखो एक तो कौन सी दे रखी है आपकी समावेवता जो आप 12वीं क्लास में भी पढ़ते हैं, एक तो दे रखी है कौन सी, प्रकाशिक समावेवता यानी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, और एक दो सी दे रखी है ज्यामितीय समावेवता, यानी अपन को क्या पढ़ना है, ज्यामितीय समावेवता पढ़नी है। ठीक है, अब देखो इन समावेवताओं के साथ साथ में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। एक क्वेश्चन आएगा अपना प्रकाशिक से, एक क्वेश्चन आएगा अपना किससे, ज्यामितीय से। देखो जी प्रकाशिक समावेवता के अंदर अपन को सबसे पहले पढ़ने हैं कंसेप्ट ऑफ आइसोमेरिज्म, यानी कोई भी समावेवता होती है उसको अपन कैसे डिफाइन करते हैं। फिर आती है टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म, और अपने को यहाँ पर बताना है कॉन्फ़िगरेशन और कन्फर्मेशन में अंतर, यानी विन्यास और सहरूपण में क्या अंतर है पाया जाता है। इसके अलावा अपन को पढ़ने वेजडेस फॉर्मूला और फिशर प्रोजेक्शन है फॉर्मूला। फिर यहाँ से स्टार्ट होता है अपना ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म यानी प्रकाशिक समावेवता। देखो सबसे पहले अपन को बताना है कि प्रकाशिक समावेवता कौन कौन से यौगिक देते हैं। तो अपन ने कहा प्रकाशिक समावेवता बताने के लिए सबसे पहले अपन को क्या बनाने पड़ते हैं, सिमेट्री एलिमेंट्स यानी सममिति तत्व बताने पड़ते हैं, उनको पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद में अपन को पढ़ना पड़ेगा क्या, इनंशियोमर्स। इनंशियोमर्स का क्या बोलते हैं, दर्पण प्रतिबिंब समावेवी।
फिर क्या पढ़ने पड़ेंगे, स्टीरियोजेनिक सेंटर और इनकी ऑप्टिकल एक्टिविटी। फिर पढ़ने पड़ेंगे कि ये दर्पण प्रतिबिंब समावेवी होते हैं, इनके रासायनिक गुणधर्म कौन से होते हैं, कायरेल और अकायरेल अणु कौन सा होता है, किरेल किसको कहते हैं जिसके अंदर चारों संयोजकताएं क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। इसके अलावा पढ़ने पड़ेंगे अपन को डाइस्टीरियोमर्स, जो दर्पण प्रतिबिंब समावेवी नहीं होते वो क्या कहलाते हैं, विवरीम। कितने प्रकार के होते हैं, दो, एक थ्रियो और एक एरिथ्रियो। इसके अलावा कुछ यौगिक होते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है, मीजो यौगिक। ये मीजो यौगिक कौन कौन से कहलाते हैं। इसके अलावा अपन को क्या पढ़ना पड़ेगा, रेशमीकरण पढ़ना पड़ेगा। यहां से अपने पास आएगा क्वेश्चन है एक। इसके बाद में देखिए सेकंड क्वेश्चन जो बचेगा वो बचेगा इनका क्या, विन्यास, कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। कौन कौन से पढ़ने अपन को, एक तो पढ़ना है डी और एल, एक अपन को क्या पढ़ना है, आर और एस। आर और एस नोमेनक्लेचर है, ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है। इसके बाद में आ जाती है अपने पास में सेकंड टॉपिक, ज्यामितीय समावेवता। ज्यामितीय समावेवता में अपन को वही बताना है कि कैसे इनका कॉन्फ़िगरेशन बताएंगे, यानी इनको सिस कैसे लिखेंगे, ट्रांस, या फिर ई और जेड कैसे बताएंगे। ठीक है, किस किस में पढ़नी है अपन को, एक तो पढ़नी है एलिसाइक्लिक यौगिकों में और एक अपन को किस में पढ़नी है, ओकजिम के अंदर। और इसके साथ साथ ही क्या पढ़नी है अपन को, यहाँ पर न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला, साहोर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला, और इनका बताना है कन्फर्मेशन यानी सहरूपण बताने हैं किसके, एथेन के, नॉर्मल ब्यूटेन के और साइक्लोहेक्सेन के। ठीक है, तो ये अपना सेकंड यूनिट है कौन सा, त्रिविमीय में रसायन। थर्ड देखिए, यूनिट थर्ड के अंदर बात करें तो वही दो पार्ट है। सबसे पहला जो दे रखा है उसके अंदर एक तो अपन को पढ़ना है क्या, एल्केन, और एल्केन के साथ में एक दूसरा टॉपिक है जिसका नाम क्या है, साइक्लोएल्केन। ठीक है जी, ये दो टॉपिक दे रखे हैं जिनको अपन को पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है इसके अंदर, देखो सबसे पहले इनका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर पढ़ना है। इसके अलावा क्या पढ़ना है, इनका क्लासिफिकेशन पढ़ना है। नेक्स्ट क्या आता है इनका, मेथड ऑफ फॉर्मेशन, यानी इनको बनाया कैसे जाता है, इसके लिए अलग अलग रिएक्शंस हम अपन पढ़ेंगे। इसके बाद में आती है इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल रिएक्शंस, यानी इनके भौतिक और इनके रासायनिक गुणधर्म आते हैं। उसके बाद में ये साइक्लोएल्केन के लिए पढ़ना है, नोमेनक्लेचर, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, केमिकल रिएक्शन, और एक इसमें पढ़नी है कौन सी, बेयर थ्योरी। ये कैस में रहेगी, यूनिट थर्ड का पार्ट फर्स्ट। इसके अलावा देखो दूसरा जो पार्ट है उसके अंदर क्या क्या रहेंगे अपने, तीसरी यूनिट ही चल रही है अभी ये। एक तो अपन ने पढ़ दिया इसमें क्या, एल्केन, और इसके साथ में साइक्लोएल्केन पढ़ा। ठीक है, इसके अलावा इसमें और कौन कौन से पढ़ने हैं, दूसरा देखो एक अपन को पढ़नी है क्या, एल्कीन, फिर क्या पढ़नी है अपन को, साइक्लोएल्कीन। इसके अलावा क्या पढ़नी है अपन को, एल्काइन। बड़े सारे टॉपिक, 6 टॉपिक है इसमें, और इसके अलावा क्या पढ़नी है अपन को, एल्काडाइइन। ठीक है जी, तो ये जो यूनिट है ये थोड़ी सी बड़ी रहेगी। इसमें वही है सब, पहले में मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, उसके अंदर इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। फिर बात करते हैं यूनिट फोर्थ की। देखिए जी, फोर्थ यूनिट के अंदर अगर बात करें, देखो जी दो पार्ट है। एक अपने क्या दे रखा है, एरीन्स। ठीक है जी, एक तो दे रखी है अपन को एरीन, और एरीन के साथ में अपन को क्या पढ़नी है, एरोमेटिकता। ठीक है, यानी कोई भी यौगिक है वो एरोमेटिक है या नहीं कैसे पता चलेगा, एरीन क्या होती है, बेंजीन के ऊपर कोई ग्रुप लगा देते हैं तो उनको एक साथ क्या कहा जाता है, एरीन कहा जाता है। ठीक है जी, देखिए एरीन के अलावा अपन को यहाँ पर क्या क्या पढ़ने हैं, इसके अंदर वही नोमेनक्लेचर पढ़ना है, एल्किल और एरोमेटिक साइड चेन्स पढ़नी है, इनके फॉर्मूले निकालने हैं, और एरोमेटिक के लिए क्या पढ़ना है, हक्कल का रूल पढ़ना है। फिर बात करते हैं सेकंड में देखो इसमें क्या पढ़ना है अपन को, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कौन सी अभिक्रिया देते हैं, एरीन और एरोमेटिक जो यौगिक होते हैं वो अभिक्रिया कौन सी देते हैं, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं। तो इसके लिए अपन को पढ़नी पड़ेगी कौन कौन सी रिएक्शन है, जैसे नाइट्रीकरण है, हेलोजनीकरण है, सल्फोनीकरण है। अपन इसके अलावा एल्किल के अंदर फ्रीडलक्राफ्ट एल्किलीकरण, एसिलीकरण रिएक्शन वगैरह है। यहाँ पे ऑर्थो पैरा अनुपात है। इसके अलावा बेंजीन और बेंजीन के डेरिवेटिव्स पढ़ने हैं। ठीक है जी, फिर बात करते हैं यूनिट फिफ्थ की। फिफ्थ यूनिट जो दे रखी है वो कौन सी दे रखी है, एल्किल और एरिल हैलाइड। देखिए एल्किल और एरिल हैलाइड्स
क्या है इसके अंदर, एक तो अपन को पढ़ना है एल्किल हैलाइड, एक अपन को पढ़ना है एरिल हैलाइड। नॉर्मल अगर किसी एल्किल ग्रुप से हैलोजन को जोड़ दो तो एल्किल बन जाएगा, और अगर बेंजीन से अपन जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, एरिल हैलाइड। इसके अंदर भी वही है, इनकी प्रिपरेशंस कौन सी होती हैं, कैसे इनको बनाते हैं, प्लस इसकी केमिकल रिएक्शन से कौन सी होती हैं। इसके अलावा दो कंपाउंड्स दे रखे हैं, एक तो कौन सा है इसके अंदर, पॉली हेलोजन, यानी ऐसे यौगिक जिनके अंदर हेलोजन एक से क्या होते हैं ज्यादा, जैसे टेट्रा या फिर ट्राई, जैसे क्लोरोफॉर्म या कार्बन टेट्रा क्लोराइड वगैरह। इसके अलावा अपन को इनकी क्या पढ़नी है, मैकेनिज्म के अलावा कुछ रिएक्टिविटीज पढ़नी है, जैसे एल्किल, एरिल, विनाइल और एरिल हैलाइडों की क्रियाशीलता का क्रम। तो ये जो है ये अपना रहेगा किसमें, पेपर सेकंड, जिसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब बात करते हैं अपन थर्ड। थर्ड के अंदर अगर बात करें अपन तो देखिए तीसरा जो पेपर चलेगा अपना थर्ड पेपर, वो चलेगा किसका, फिजिकल केमिस्ट्री का। फिजिकल केमिस्ट्री की अगर अपन बात करें तो अपन यहाँ पर भौतिक रसायन, देखिए भौतिक रसायन के अंदर वही 5 यूनिट है। सबसे पहली यूनिट जो है वो क्या दे रखी है अपने, लिक्विड स्टेट, ठीक है, यानी अपन को यहाँ पर कौन सी अवस्था पढ़नी है, द्रव अवस्था, यानी पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस, तीनों अपने सिलेबस में है। पहली अवस्था अपन को क्या पढ़नी है, द्रव अवस्था। सेकंड देखिए, सेकंड यूनिट की अगर अपन बात करें तो दे रखी है अपने कौन सी, गैसियस स्टेट, ठीक है। गैसियस स्टेट का मतलब कौन सी अवस्था अपन को पढ़नी है, गैसीय अवस्था। गैसीय अवस्था के अंदर ये वाली जो यूनिट है ये थोड़ी सी देखिए लेंदी है, इसके अंदर अपन को कई सारी चीजें पढ़नी है। जैसे अगर अपन बात करें आदर्श और अनादर्श गैसें कौन सी होती है, आदर्श गैस समीकरण क्या होता है, वांडरवाल समीकरण क्या होता है, इसके अलावा अपन को माध्य वेग क्या होता है, मूल माध्य वेग वगैरह क्या होता है, ये सब अपन को यहाँ पर पढ़ने हैं। तीसरी अगर बात करें तो थर्ड जो यूनिट दे रखी है वो क्या दे रखी है, सॉलिड स्टेट दे रखी है, यानी अपन को कौन सी अवस्था पढ़नी है, ठोस अवस्था। ठोस अवस्था के अंदर देखिए सबसे पहले अपन को पढ़नी है क्रिस्टलोग्राफी, जिसके अंदर अपन को क्या पढ़ने हैं, लॉ ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल्स पढ़ने हैं। इसके अलावा अपन को क्या पढ़नी है, सिमेट्री पढ़नी है। इसके अलावा सिमेट्री एलिमेंट्स अपन को पढ़ने हैं। इसके अलावा अगर अपन नॉर्मली बात करें तो जैसे अपन को क्या पढ़ना है, एक्स रे डिफ्रैक्शन पढ़ना है, जिसमें ब्रेग समीकरण वगैरह आती है, कोई खास यूनिट नहीं है। इसके अंदर अगर बात करें फोर्थ यूनिट की, फोर्थ जो यूनिट दे रखी है वो कौन सी दे रखी है अपने, कोलाइडल स्टेट, यानी क्या दे रखी है अपन के, कोलाइडी अवस्था। ये वाली यूनिट है ये काफी इजी यूनिट है, ये आपकी 12th क्लास में भी पढ़ी हुई होती है। देखिए कोलाइडी स्टेट की अगर अपन बात करें तो वही अपन को पढ़ने हैं। जैसे अगर बेसिकली बात करें तो सोल किसको कहते हैं, एक अपन को पढ़ना है जेल किसको कहते हैं, और एक अपन को पढ़ना है कि सोल और जेल, जैसे ठोस को द्रव में घोला, द्रव को ठोस में घोला, एक अपन को पढ़ना है द्रव को द्रव में घोलता है तो क्या बन जाता है, पाइस। ये कैसे बनते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज, जैसे ब्राउनी गति हो गई, टिंडल प्रभाव हो गया, ये सब अपन को पढ़ना है। इसके बाद में यूनिट आती है अपने पास में फिफ्थ यूनिट जो है वो क्या रहेगी, केमिकल काइनेटिक्स, यानी क्या पढ़नी है अपन को, रासायनिक बल गति की। देखिए रासायनिक बल गति के अंदर अपन को सबसे पहले क्या पढ़ना है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, यानी अपन को अभिक्रिया का वेग जो है वो क्या होता है। इसके अलावा अपन को पढ़ने हैं कि अपन को सिंपल केमिकल रिएक्शंस, जैसे जीरो ऑर्डर रिएक्शन कौन सी होती है, फर्स्ट ऑर्डर कौन सी होती है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन कौन सी होती है, सूडो ऑर्डर यानी आभासी कोटि अभिक्रिया कौन सी होती है, अर्ध आयुकाल क्या होता है, औसत आयुकाल वगैरह क्या होता है। एक अभिक्रिया के वेग पर ताप, दाब, सांद्रता, इन सब का क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है जी। इसके अलावा अपन को पढ़ने हैं अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण करने की कुछ विधियां। फिर आता है अपने पास में रेडियो एक्टिविटी। अपन सबको पता है रेडियो एक्टिविटी होती है वो कौन सी कोटि की अभिक्रिया होती है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है। तो इसके अंदर अपन को ये सारे पढ़ने हैं, ठीक है जी। तो ये था बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर का सिलेबस, जिसमें अपन को 3 पेपर हैं, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर, और ये उनका क्या था सिलेबस। इन सभी टॉपिक के जो वीडियोस हैं वो आपको मिल जाएंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।